वेलकम टू CSS इंक एंड इनसाइड। बहुत देर से मुझे इस आर्टिकल का वेट था। इस आर्टिकल में अब ऐसा स्पेशल क्या है, डेफिनेटली सीज़ फायर के बारे में बात हो रही है और निगोसिएशन के बारे में बात हो रही है। इस आर्टिकल को पिक करने के पहले रीजंस देखें कि इसके अंदर अभी तक की A to Z जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं वो कवर हुई हुई हैं, ठीक है, विद लॉजिक। और जहाँ पे लॉजिक नहीं है हम वो खुद से पॉइंट्स ऐड करके अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे। सेकेंडली, सो फॉर मतलब कि इधर उधर से पढ़ने से बेहतर है आप ये एक ही आर्टिकल को बहुत 100% करके पढ़ लें, ठीक है, समझ लें, ताकि कल को आगे क्या होता है या मिडल ईस्ट के हालात कैसे कैसे शेप हुए उसका एनालिसिस करने में, उसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेने में, ठीक है, तो वो हमें हेल्प करे। ठीक है, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं देखते हैं जनाब। वो कहता है कि, और इस आर्टिकल का ये है, ये आर्टिकल कल को पुराना हो जाएगा, ठीक है, 2-4 दिन बाद पुराना हो जाएगा, लेकिन इसके समझने का फ़ायदा ये होगा कि आगे एनालिसिस करने में ना आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि आपको सारा A to Z पता होगा कि अच्छा यार यहाँ यहाँ इस तरीके से चीज़ें जो हैं वो शेप हुई हैं। वो कहता है जनाब, इस्लामाबाद टेक्स सेंटर स्टेज। अब सेंटर स्टेज का क्या मतलब है जनाब? सेंटर स्टेज का मतलब है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो है ना रोल है वो एक्टिव डिप्लोमेसी पाकिस्तान प्ले कर रहा है, ठीक है, एक्टिव डिप्लोमेसी का। टू होस्ट, क्या होस्ट करने के लिए? हाई स्टेक्स US ईरान टॉक्स। अब हाई स्टेक्स का क्या मतलब होता है, यह यहाँ ये बात ना समझने वाली है कि हाई स्टेक्स का क्या मतलब होता है। हाई स्टेक्स का मतलब होता है कि ऐसी टॉक्स होने जा रही हैं जिसका फ्यूचर जो है, अगर वो मतलब कि सक्सेसफुल हो गई तब भी वो आने वाले उसके इम्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा आएंगे, और अगर वो खुदा न खास्ता अनसक्सेसफुल होती हैं तब भी उसके इम्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा आएंगे, ठीक है। वो पूरे का पूरा आपका मिडल ईस्ट रीजन को क्या करेगा, रीशेप करेगा, ठीक है। अब देखते हैं कि वो क्या, ये होती है हाई स्टेक। वैसे हम निगोसिएशन भी करते हैं, ठीक है, अग्रीमेंट्स भी करते हैं, लेकिन स्पेशली यहाँ पे उसने हाई स्टेक्स का कहा है, ठीक है, कि ऐसी टॉक्स जो आपकी फ्यूचर को रीशेप कर दे, ठीक है, ईरान US टॉक्स। अब यहाँ पे उसने मेजरली लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये काफ़ी लंबा आर्टिकल है, ठीक है, यहाँ से देखें, और ये सारा, ठीक है, हम पहले इसे तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। अभी हम लोग देखते हैं, ये सारी हमारी वो बात है जो कि फैक्चुअल बात है, ठीक है, फैक्चुअल बात है कि अच्छा यार ये ऐसे ऐसे हो चुका है, ठीक है, जल्दी से इसे देख लेते हैं लेकिन समझ के साथ हमने देखना है। सबसे पहले जनाब वो कहता है, क्या कहता है, वो कहता है पाकिस्तान ब्रोक 2 वीक्स ट्रूस। अच्छा, उसने ट्रूस ही क्यों लिया? उसने मतलब कि अक्सर लोग ना ये मिस्टेक कर रहे हैं बच्चे समझने में कि सीज़ फायर अलग होता है, ठीक है, ट्रूस अलग होता है और पीस अग्रीमेंट अलग होता है, ठीक है। ट्रूस क्या होता है? ट्रूस हमारा क्या होता है, ये टेम्परेरी होता है, ठीक है, एक टेम्परेरी होता है। दूसरा हमारा क्या होता है कि ये फ्रेजाइल होता है, किसी भी वक्त किसी भी पॉइंट में 2 हफ्तों के अंदर अंदर पॉसिबिलिटी है कि ये ट्रूस जो है वो ब्रेक हो जाए, ठीक है, और ये कोई गारंटी नहीं होता पीस की, ठीक है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर होता है कि एक हम कह लें कि शॉर्ट पॉज ज़रूर है, किसमें, कि हम एक दूसरे पे मतलब कि जैसे USA और ईरान है तो इन्होंने एक शॉर्ट पॉज क्यों ज़रूर लिया है कि हम एक दूसरे पे एक्टिवली जो हम एक दूसरे पे ब्लास्ट कर रहे हैं ना मिसाइल्स वगैरह वो नहीं मारेंगे, ये ट्रूस होता है। सीज़ फायर इससे थोड़ी बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। सीज़ फायर के अंदर ना कह लें कि एक तरह से आपका फॉर्मल अग्रीमेंट होता है, आपकी निगोसिएशन डन हो जाती हैं जब, तो फिर आपका सीज़ फायर होता है, ठीक है, और ये थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू ट्रूस ये परमानेंट होता है, ठीक है। और जो मैंने तीसरी चीज़ बताई, क्या बताइए तीसरी चीज़? पीस अग्रीमेंट, ठीक है। पीस अग्रीमेंट जो होता है ये तो बहुत ही अच्छा होता है, ये तो जब आपकी 100% ओके हो जाता है कि जनाब हम ठीक है, हम ये नहीं करेंगे, आप ये नहीं करेंगे, और इसकी नेचर जो होती है वो परमानेंट होती है, ठीक है, तो ये ट्रूस है बेसिकली, ठीक है, सीज़ फायर भी नहीं है। उसके बाद एक और पॉइंट समझने वाली कि US वाइस प्रेसिडेंट कौन आ रहे हैं? JD वैंस आ रहे हैं, ठीक है, स्टीफन विटकॉफ आ रहे हैं और जैरिड कुशनर आ रहे हैं। तीनों बंदे अलग अलग नेचर के हैं, ठीक है, तीनों का बैकग्राउंड अलग है, नेचर अलग है। आ तो वो निगोशिएशन के लिए रहे हैं, लेकिन अब देखते हैं कि JD वैंस कौन है। अगर हम JD वैंस की बात करते हैं ना जनाब, ठीक है, डेफिनेटली हमें पता है कि ये क्या है, वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, USA के। एक बात जो सबको पता है। उसके बाद एक और चीज़ कि ये डेलीगेट्स आ रहे हैं उनको ये क्या कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये इस फॉरेन पॉलिसी के अंदर की एक्टर हैं, की पर्सनैलिटी हैं, ठीक है। देन JD वैंस ही क्यों आ रहे हैं, वाई? जनाब ईरान ने ना कंडीशन रखी थी कि जनाब निगोसिएशन करनी है ना तो इनको भेजो,
अब इनको क्यों भेजो, जितनी भी वॉर हो चुकी है अभी तक, ठीक है, ट्रंप ने जो मर्जी कहा, जो मर्जी स्टेटमेंट्स पास की, जो मर्जी थ्रेटनिंग की, ठीक है, जेडी वेंस ने कोई भी अपना हार्ड कोर बयान नहीं दिया, ठीक है। इवन कि उसने तो इसराइल को भी थोड़ी उसकी लापा की कि यार आप लोगों की वजह से जो है वो क्या हो गया कि हम लोग जंग के अंदर जो है वो ट्रैप हो गए हैं, आपने मिस कैलकुलेशन की है, ठीक है। तो जेडी वैंस का ना बेसिकली कह लें कि ईरान के लिए या ईरान ये सोचता है, आल्दो के डेफिनेटली हर डेलीगेट्स होता है वो अपना नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करता है, लेकिन इन द आई ऑफ ईरान जेडी वैंस जो हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हैं, ठीक है, थोड़े से ट्रस्ट वर्थी हैं, ठीक है। तो ये आ रहे हैं, ठीक है। और जेडी वैंस की इस वक्त अगर हम लोग केस स्टडी देखें ना, तो एक होती है ये आगे भी आएगी, एक होती है कौन सी होती है यार, जहन से निकल रहा है, हाँ, एक होती है हमारे पास पॉलिटिकल डिप्लोमेसी कि जहाँ पे हालात ख़राब होते हैं हम कहते हैं कि अच्छा यार ठीक है मसला मसाइल हो गया तो बातचीत करते हैं, मतलब बैठ कर बातचीत करते हैं, वर्सेस एक होती है कोरेसिव डिप्लोमेसी, ठीक है, जहाँ पे आप धमकी देते हैं कि भाई ये नहीं करोगे तो ये कर देंगे, ये नहीं करोगे तो ये कर देंगे। जैसे लास्ट टाइम जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी में जब वाटर मतलब कि पाकिस्तान का पानी बंद करके उन्होंने मतलब वॉयलेट किया और उन्होंने कहा कि अगर नहीं करोगे तो पानी नहीं छोड़ेंगे, ये वो फलाना, वो इंडिया ने क्या बेसिकली की थी, कोरेसिव डिप्लोमेसी का किया था। जेडी वैंस का क्या है, वही पॉलिटिकल डिप्लोमेसी, मतलब कि निगोसिएशन करना, बातचीत से मसले का हल करना, ठीक है। तो ही इज़ वन ऑफ दैम, मतलब कि ये थोड़े से कह लें कि पोलाइट बंद है, लेकिन पोलाइट होने की मतलब ये नहीं है कि ये क्रेडिबल नहीं है, ठीक है। डेफिनेटली ये हर हद तक जो यूएसए का नेशनल इंटरेस्ट है उसको सिक्योर करने की कोशिश करेगा। दूसरा देखते हैं जनाब, दूसरा हमारे पास है स्टीव विटकॉफ, ठीक है। ये अब कौन है, कि हम कहते हैं ना कि स्पेशल एम्बेसडर है यूएस, मतलब कि एम्बेसडर टू यूएसए है, फ्रांस है, ये बेसिकली यूएसए का क्या है, इन्वॉय है, ठीक है, मतलब एम्बेसडर टाइप पर्सन ही होते हैं ये वाले, ठीक है। और एक्सपर्ट किस्म का बंदा है किसके अंदर, मिडल ईस्ट अफेयर्स के अंदर, ठीक है। अब आपको पर्सनैलिटीज़ का पता होगा तो आपको समझ आएगी कि यार कितनी ये इम्पॉर्टेंट टॉक्स होने जा रही हैं, ठीक है। अब एक तो ये बात हो गई कि मिडल ईस्ट का ये मिडल ईस्ट अफेयर के अंदर ये इन्वॉय है। सेकेंडली क्या है कि हाईली एक्सपर्ट बंदा है किस पे, न्यूक्लियर निगोसिएशन पे, ठीक है, न्यूक्लियर निगोसिएशन पे, मतलब जब भी न्यूक्लियर पे निगोसिएशन होंगी ना तो ये बंदा जो है वो डेलीगेट्स में होना चाहिए, मतलब कि ये यूएसए का स्टांस है कि न्यूक्लियर निगोसिएशन पे इसका काम है। उसके बाद एक और चीज़ है, इस बंदे को प्रमोट किया जाता है बैक चैनल डिप्लोमेसी के तौर पे, ठीक है, कि वही फ्रंट पे आप वार लड़ रहे हो और बैक चैनल डिप्लोमेसी जो है, कुछ होते हैं ना जो आपके कंट्रीज़ के लोग होते हैं जो बैक चैनल्स के ज़रिए, तो ही इज़ वन ऑफ देम। प्लस इस बंदे को एक जो एनालिटिकल पॉइंट है, क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है। क्रिटिसाइज़ किस पे किया जाता है कि ये क्योंकि देखें अब वो मिडल ईस्ट अफेयर के बारे में, मिडल ईस्ट की सारी हावनाव जानता है, उसको सारे न्यूक्लियर वगैरह के बारे में पता है, तो ऐसा बंदा जो है ना वो बहुत जल्दी आप उसे अग्री नहीं कर सकते हो किसी भी बात पे कि अच्छा यार ये कर लेते हैं ये वो, तो फिर अग्रीमेंट के करने के अंदर ना प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसे क्रिटिसाइज़ किया जाता है क्या, कि फेल्ड निगोसिएशन में, ठीक है, कि इसका कोई इतना वो बड़ा नहीं है रोल, कि क्योंकि ये बहुत जल्दी अग्री होने वाला बंदा नहीं, मतलब कहने का मतलब ये जिस बंदे को सब कुछ पता होता है ना दिमागी तौर पे, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग, उसे ईच एंड एवरी ए टू जेड चीज़ पता होती है, उस बंदे को अग्री करना मुश्किल होता है क्योंकि वो बहुत दूर की सोच रहा होता है। तो स्टीव विटकॉफ इज़ वन ऑफ देम, समझ आ गई। थर्ड देखते हैं जैरेड कुशनर, ठीक है, ये बंदा जो है वो ही इज़ अ रियल प्रॉब्लम। अभी देखते हैं कैसे रियल प्रॉब्लम है। क्लोज पॉलिटिशियन है, ठीक है, क्लोज पॉलिटिशियन है किसका, प्रेसिडेंट ट्रंप का। एक बात समझ आ गई। सेकेंडली क्या है कि अगेन ये एक्सपर्ट है मिडल ईस्ट फ्रेमवर्क पे, ठीक है, मिडल ईस्ट पे के फ्रेमवर्क पे एक एक्सपर्ट बंदा है यूएस का। थर्ड बात क्या है कि इसकी पर्सनालिटी जो है ना वो थोड़ी सी कह लो कंट्रोवर्शियल है, ठीक है, कंट्रोवर्शियल का वर्ड यूज़ कर लेते हैं, या फिर हम ये कह लेते हैं कि इसके ये जो है ना बेसिकली ये थोड़ा सा प्रो इसराइल है, ठीक है, कि इसराइल के अगर यहाँ पे इस डेलीगेट के अंदर कोई ऐसा बंदा जो उनके इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा सिक्योर कर सकता है तो ही इज़ जैरेड कुशनर, ठीक है, ही इज़ दैट वन। और इस लिहाज से ना ये प्रो इसराइल होने की वजह से थोड़ा सा ईरान जो है ना उसको ये इशू है कि यार ये बंदा आ रहा है, लेकिन स्टिल
क्योंकि ईरान, अब सारी बातें ईरान की नहीं मानी जा सकती। ईरान के कहने पे जेडी वेंस आ रहा है ना, अब सारे डेलीगेट्स उन्होंने इनकी मर्जी के नहीं भेजने, ठीक है। तो ये बंदा जो है ये थोड़ा सा हार्ड बंदा है, ठीक है। इसको थोड़ा टैकल करना जो है नेगोशिएशन के दौरान मुश्किल हो सकता है। तो मीनिंग दैट कि इस तरह के जब लोग आ जाते हैं ना, तो आपके एक तरह का कम्प्लिकेट जो है वो ट्रस्ट बिल्डिंग जो है वो थोड़ी कम्प्लिकेट हो जाती है, ठीक है। क्योंकि उसने कोई भी ऐसी बात नहीं होनी देनी जो इसराइल के उसमें ना हो। और अभी हम लोगों ने बात की वही बात अब समझ आ रही है कि यहाँ पे ये हाई स्टेक्स का वर्ड क्यों यूज़ किया गया है, कि भाई यहाँ पे बात होगी इसराइल के बारे में, ठीक है। अभी बात करते हैं, वैसे मैं ये बता रही हूँ, ठीक है। अभी मज़ीद बात करेंगे कि यार कौन कौन सी बातें होने लगी हैं, ठीक है। यहाँ पे बात होगी न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में, यहाँ पे बात होगी सैंक्शंस के बारे में, ठीक है। जो कोर इश्यूज़ हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे बात होगी हॉर्मुज़ की, ठीक है। जिन्होंने फ्यूचर शेप करना है वो सारी बातें जो हैं वो इस जो है ना मतलब कि नेगोशिएशन टॉक का हिस्सा होगी। अच्छा जनाब, अच्छा अब वहाँ से कौन आ रहे हैं? डेफिनेटली अब्बास अराग़ची, सबको पता है फॉरेन प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर है, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। जो नहीं पता सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ईरान का निगोसिएशन के अंदर जो स्पेशली उनकी न्यूक्लियर की नेगोशिएशंस है ना, की पर्सन जो है ही इज़ अब्बास अराग़ची। JCPOA में भी ये थे, ठीक है। और अगेन न्यूक्लियर नेगोशिएशन जैसे यहाँ पे ये बंदा बड़ा एक्सपर्ट है ना, उसकी बराबरी का और उसकी इक्वल क्रेडिबिलिटी का ये बंदे हैं, ठीक है। और सेकंड बंदा जो है बागर गलीबफ। अब ये कौन है जनाब? ये वहाँ के एक तरह से कह लें कि पॉलिटिकल पर्सन है, ठीक है। पॉलिटिकल पर्सन भी हैं, अभी मैं बताती हूँ, और प्लस मिलिट्री पर्सन भी हैं। यानी कि इस बंदे के होने की वजह से ईरान की सिविल मिलिट्री जो है ना वो दोनों ही कह लें कि इस नेगोशिएशन के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगी। ही इज़ द स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट कह लें, ठीक है। स्पीकर पार्लियामेंट कहते हैं, लेकिन इन सिंपल वर्ड वहाँ की जो मजलिस है उसकी ये रुकन है, ठीक है, उसके ये स्पीकर हैं। और ओवर दैट पास्ट में जब इरानियन रेवोल्यूशन आया था, IRGC ये वहाँ की एक मिलिट्री कह लें कि मिलिट्री कह लें यार, मिलिट्री फोर्स कह लें, ठीक है, कि मिलिट्री है जो वहाँ पे एक इस्लामिक रजीम को जो है वो इस्टेब्लिश करती है। एक आसान लफ्ज़ों में अभी समझा रही हूँ, ये एग्जैक्ट वैसे नहीं है। और ये क्या करते हैं, ये बेसिकली ये एक मिलिट्री है, ठीक है। और मिलिट्री के साथ साथ इस्लामिक, ठीक है, इस्लामिक आइडियोलॉजी। ईरान रेवोल्यूशन के बाद ये वाले जो गार्ड्स थे, ईरानियन गार्ड्स, उसके जो हैं ये बंदे हैं। तो ये मिलिट्री वाले आ गए और ये वहाँ पे की पॉलिटिकल लीडरशिप आ गई। तो मीनिंग दैट कि ये दोनों जो हैं, और अगेन ये ना ये थोड़े से हार्ड कोर बंदा है, ठीक है। हार्ड कोर का मतलब क्या, हम थोड़ा सा ये कह लें कि बहुत इजीली नेगोशिएशन, ये कभी भी मतलब कि ऐसी चीज़ों पे जहाँ पे डेफिनेटली कोई भी नहीं कंप्रोमाइज़ करता, लेकिन जहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट ऑफ ईरान होंगे ना तो वहाँ पे डेफिनेटली ये भी नहीं करेंगे, और ये तो बंदा जो है वो बिल्कुल भी नहीं करेगा ना, ठीक है। तो अब यहाँ से ना ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी कि जनाब इतने हाई प्रोफाइल डेलीगेट्स आ रहे हैं, तो मीनिंग दैट जो भी बात होगी वो वाकई ही, जो भी नेगोशिएशन होंगी, जो भी टॉक्स होंगी, वो वाकई ही फ्यूचर डिसाइड करेंगी। किसका? ना सिर्फ मिडल ईस्ट का, बल्कि पूरे रीजन का, और पूरे रीजन का नहीं बल्कि पूरे ग्लोब का, ठीक है। उसके बाद एक और बात समझते हैं जनाब, वो कहते हैं अच्छा पाकिस्तान की तरफ से देखें तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने हिस्टोरिक मूवमेंट कहा है। डेफिनेटली हिस्टोरिक मूवमेंट कैसे, इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो की थी जिसमें हमने पाकिस्तान गो बिटवीन का रोल किया, ठीक है। और हमने उस वक्त हमने बात की थी कि इनके दरमियान में हाईली मिस इंटरेस्ट है, ठीक है, हाईली। अब देखिए मुझे वो बात यहाँ पे रिपीट करनी पड़ रही है, हालांकि ये रिपीट करने वाली बात नहीं थी। गो बिटवीन वाला अगर आपने वीडियो लेक्चर देखा होगा तो उससे पता चल जाएगा कि हाईली मिस इंटरेस्ट सिचुएशन की वजह से ये दोनों जो है ना वो फ्रंट डिप्लोमेसी मतलब कि करने पे ही आमादा नहीं थे, एक दूसरे को देखने पे आमादा नहीं थे, बल्कि बैक चैनल डिप्लोमेसी हुई जा रही थी। क्यों? क्योंकि टेंस सिचुएशन थी, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब थे। देयरफॉर 39 डेज वॉर रही है, एक प्रो लॉन्ग। देखें एक तरफ ईरान, एक तरफ से USA, ठीक है, सुपर पावर। और देखें वो मतलब कि यूएसए की कैलकुलेशन ये थी कि जनाब वॉर जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगी, वो तो ईरान ने इसे प्रोलॉन्ग कर दिया और स्टेट ऑफ हार्मोस को इन्वॉल्व करके पूरी एक तरह से ग्लोबल इकॉनमी को जो है वो हिट करना शुरू कर दिया। तो उस वजह से ये जो है चीज़ें हो रही हैं।
अदरवाइज़ अगर ईरान के पास स्टेट ऑफ हार्मोस ना हो, ठीक है, उनकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन इतनी अच्छी ना हो, तो शायद ये टॉक्स भी अभी इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं थी। तो एनी हाउ हिस्टोरिकल मूवमेंट का है कि चलो चलो जैसे तैसे हो के वो फ्रंट एंड पे तो आए ना, एक बंदा इधर बैठ के आमने सामने बैठ के बातें तो करेंगे ना, बात तो करेंगे। उसके बाद ईरान ने वार्न किया, उसने क्या कहा, उसने कहा जनाब, क्योंकि मैंने अभी बताया कि ट्रूस जो होता है वो क्या होता है, वो फ्रेजाइल होता है, वो क्या होता है कि शॉर्ट टर्म होता है, फ्रेजाइल होता है, टेम्परेरी होता है। तो उसने ईरान ने जो है वो कहा है, ईरान ने वार्न किया है कि जनाब जो है मैं विड्रॉ कर सकता हूँ वो अगर आप लोगों ने वॉयलेशन कंटिन्यू रखी। अब ये वॉयलेशन कंटिन्यू वाला पॉइंट अभी आ जाएगा। वॉयलेशन कंटिन्यू कैसे, कि जिस दिन ये बात हुई है कि चलो थोड़ा सा पॉज लेते हैं, उसी दिन क्या हुआ था, बल्कि यहाँ पे आगे आ जाएगा, आई थिंक आगे आ रहा है इस बात की, ये बात अभी आपने जेहन में रखना है, ठीक है, वॉयलेशन कंटिन्यू को। उसके बाद जनाब वो कहता है कि यूएसए ट्रूस जो है, मतलब कि ये उनकी सेक्रेटरी ने, वाइट हाउस की सेक्रेटरी ने कहा था कि लेबनान इंक्लूड नहीं है।